गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? मेरे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड में आप सभी को पुनः स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ईश्वर की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं और उसमें भी टॉपिक का नेम होगा आपको डेप्रिसिएशन। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। खासकर ये जो डेप्रिसिएशन होने वाला है ये कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं होने वाला है, ये इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में अपने लोग को डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो डेप्रिसिएशन के आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अकाउंटेंसी का जो डेप्रिसिएशन होती है वो और इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की जाती है ये फुल्ली डिफरेंट है, यानी कि 100% डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे टाइम बेसिस पे होती है और दूसरी क्या होती है उसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होती है। यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या होती है डेप्रिसिएशन की रेट फिक्स होती है और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे होती है। तो आज चलते हैं हम लोग थोड़ा बेसिक पहले से क्लियर करके चलते हैं कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरह से इनकम टैक्स में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले रेट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले हम लोग डेप्रिसिएशन की रेट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार मैं पुनः ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रही है, एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में देखेंगे सबसे पहला, अगर कोई बिल्डिंग है तो इस पे एट द रेट ऑफ 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। कोई फर्नीचर फिटिंग है तो उस पे एट द रेट ऑफ 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो ये लगती है एट द रेट ऑफ 15% से। अगर कोई इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है उस पे लगती है एट द रेट ऑफ 25% से। इंटेंजिबल एसेट्स में आपको कौन कौन सा आती है? तो इंटेंजिबल में जैसे आपको गुडविल आ सकती है, गुडविल, पेटेंट, यहाँ पर ये है पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ट्रेड मार्क, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ, etc। या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हो सकती है, कोई पेटेंट राइट हो सकती है, पेटेंट राइट हो सकती है। इन सभी पे एट द रेट ऑफ 25% से डेप्रिसिएशन लगती है, अर्थात ये हुआ आपको इंटेंजिबल। उसके बाद होती है बुक, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन। एनुअल पब्लिकेशन होती है तो उसपे 60% लगती है। अगर वो एनुअल पब्लिकेशन है, एनुअल गेट लग करो ना, लाइट आ रहा है, पब्लिकेशन है एट द रेट ऑफ 100% से डेप्रिसिएशन लगती है। एनुअल बोले तो जैसे मैगजीन हो गया, बुलेटिन हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, इन सभी पे एट द रेट ऑफ 100% से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये हुआ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये फिक्स होती है। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगा।
तो वो देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा लाइट को इधर उधर कर दे रहा हूँ, क्योंकि शायद आप लोग को मेरी समझ से दिक्कत हो रहा होगा, जिसकी वजह से आप सभी को हेमंत से ओपन कर दो तो गेट। मैं एकदम लाइट को इधर उधर करता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इस तरह से देखेंगे, जैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट्स का जो ब्लॉक होता है, रिटेन डाउन वैल्यू, ठीक ना। अगर कोई भी एसेट्स का रहेगा यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूंगा, कोई एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर कोई फिक्स एसेट्स का एडिशन हुआ, एडिशन का सेंस अगर ड्यूरिंग द ईयर में यदि परचेज हुआ उसको मैं ऐड करूंगा। फिर लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में यदि कोई सेल हुआ होगा तो लेस एसेट्स यदि सोल्ड रहेगा, एसेट सोल्ड दिया रहेगा, इसको लेस किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा, ठीक ना, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, इसमें से लेस किया जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, जो भी रेट रहेगा उस रेट से डेप्रिसिएशन को मैं लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल, अगर जो भी डेट रहेगा उस डेट से डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि आप लोग ने यहाँ पे देखा। अब मैं थोड़ा इसका कैलकुलेशन में बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से डेप्रिसिएशन लगती है। पहले मैं इस चीज़ को मिटा रहा, तब देखिए मैं इसको मिटा दिया हूँ। और सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को फोटो भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट के जरिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग फोटो लेंगे। आई होप कि आप लोग फोटो ले लिए होंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग स्टडीज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स ऑफ दीपक एंटरप्राइज कंसिस्टिंग ऑफ मशीनरी ए बी एंड सी ऑन 1 अप्रैल 2029 इज रुपीज कहता है 2,20,000, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखते चलते हैं। ये होगा ब्लॉक ऑफ मशीनरी, मतलब कि रेट को बुलाया जाता है ब्लॉक ऑफ मशीनरी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक ऑफ मशीनरी, ये रेट को डिफाइन करता है, ठीक ना। ब्लॉक का मतलब जो रेट होगा, यहाँ पे मैं इसको एंटर कर दूंगा। उसका रिटेन डाउन वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखाया हूँ, तो रिटेन डाउन वैल्यू कितना था ऑफ ब्लॉक, मतलब कि ये सेम रेट का जो होगा ऑन 1/4/2019 था। कितना था? 22,20,000। यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं? मैं फिर से एक बार ऑन कैमरा देख लेता हूं, ठीक है। ये दिखाई दे रही है 22,20,000। उसके बाद देखेंगे, कहते हैं एडिशन ऑफ मशीनरी डी वाज डाउन ऑन 1 September 2019 for ₹2,20,000 and this machinery was put to use on 8 September 2029। यानी कि इसको मैं ऐड करूंगा, क्योंकि एडिशन जो परचेज होता है उसको एडिशन बोला जाता है, ठीक है। ऐड एडिशन, ठीक है। एडिशन कितना हुआ है? एडिशन ड्यूरिंग दी ईयर, ठीक है। मशीन का नाम क्या था? मशीनरी डी। मशीन का मैं नेम भी लिखूंगा
मशीन बी में था, मशीनरी बी कितना का था एडिशन, 2,24,44,000। उसके बाद देखिए क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी ई परचेज ऑन 24 दिसंबर 2029 वाज 4,65,000। ये भी एडिशन हुआ मशीन ई, मशीनरी ई, ये हुआ 4,65,000। आगे बढ़ेंगे, ए विच वाज ओरिजिनली परचेज ऑन 1 अप्रैल 2004 फॉर ₹1,80,000 वाज सोल्ड ऑन 3 मार्च 2020 फॉर ₹24,25,000। कहता है एक मशीनरी ए था जो 2004 में परचेज हुआ होगा, उसको 3 मार्च कब बेचा है, 3 मार्च 2020 को बेच दिया। हमेशा याद रखेंगे ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर में, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 से चला और 31 मार्च 2020 तक चलेगा। इसका मतलब 3 मार्च 2020 भी इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसको लेस करना पड़ेगा क्योंकि सोल्ड क्या है। और ए मशीनरी, ए का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे डब्ल्यू रिटेन डाउन वैल्यू जो दिया हुआ है इसी का कोई एक मशीन का पार्ट होगा, उसको सोल्ड कर दिया गया। तो पहले इसको ऐड कीजिए, पहली बात ये समझना है यहाँ पर। दूसरा क्या समझना है, ये मशीनरी कब परचेज हुआ था, सितंबर कितना तारीख को, याद रखिए 1 सितंबर को। मशीन जो ई था, मशीन ई जो था ये परचेज हुआ 1 सितंबर 2019 को, लेकिन यूज हुआ 8 सितंबर तक। पुट टू यूज देखा जाता है डेफिनेटली। ये परचेज हुआ था 4,65,000। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा इनकम टैक्स में ड्यूरेशन काउंटिंग किस तरह किया जाता है। अगर कोई मशीनरी, कोई भी एसेट्स हो, यदि मोर देन 180 डेज से ज्यादा यदि यूज हुआ होगा तो उस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि कोई भी एसेट्स अगर लेस देन 180 डेज से अगर यूज होती है तो उसको रेट को हाफ कर दिया जाता है। जबकि अकाउंटेंसी में क्या होता था, ड्यूरेशन काउंटिंग किया जाता था, समय को। यहाँ पर सिर्फ 180 डेज से बिलो है या एबव है, एबव होगा तो फुल रेट से लगेगा डेप्रिसिएशन, और लेस होगा तो उसको रेट को हाफ कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अब देखेंगे तो ये मशीनरी को क्या देखना है, ये तो लगा है 8 सितंबर को परचेज हुआ, 180 डेज से बिलो यूज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, हाफ। और डेप्रिसिएशन का देखिए रेट क्या हुआ, 15%। मैं इसी को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 15% वाला ब्लॉक है। इसको ऐड कीजिए, 6 1 7,05,000 होगा। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 7,05,000। एकदम अच्छा से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। इसको जब मैं ऐड करूंगा कितना होगा, 29,25,000, 29,25,000। ठीक है। अब इसमें से लेस होगा, क्या हुआ, सोल्ड हुआ एक मशीन सोल्ड हुआ। क्या था, सोल्ड कितना दिया था, एसेट्स सोल्ड, यहां लिखेंगे एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कितना में सोल्ड किया, तो 24 लाख, कितना में सोल्ड किया, 24,45,000 में, 24,45,000 में इसको सोल्ड कर दिया गया। ठीक है। इसको जब मैं लेस करूंगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 0 0, 5 में से 5 गया ये 0, 12 में से 4 गया तो 8, ये बचा 8 में से 4 गया तो 4, ये कैंसिल हो गया। यानी कि 4,80,000 क्या आया, रिटेन डाउन वैल्यू, ये आया 4,80,000 रिटेन डाउन वैल्यू, यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू ऑन 31, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, 31/3/2020 का ये डेट आया। अब अपने लोग को क्या लगानी है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, आप जरा समझिए। अब टोटल मेरे पास वैल्यू बचा 4,80,000 का। इसका मतलब मशीनरी ई जो परचेज हुआ होगा 4,65,000, पहले वो कंप्लीट बचा होगा क्योंकि बाद में परचेज हुआ होगा, ऐसे समझिए कॉमन सेंस। और ये जो एसेट्स ये रहा होगा मशीनरी, वो तो सोल्ड हो गया, और जो बच गया इसका मतलब 15,000 इसमें से, तो ये वाली मशीन बचा होगा। तो यानी कि कितना था वैल्यू, तो देखेंगे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन
ऑन कितना था, ऑन ये बचा होगा मशीन 4,65,000 एट द रेट ऑफ 15%। कितना होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डेवरे 6 60,000। इसको मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, ठीक है। मैं थोड़ा कैलकुलेटर से कंप्यूट कर रहा हूँ, तो ये एसेट्स हो जाएगा और इसको फिर हाफ करना पड़ेगा 1/2, क्योंकि ये 180 डेज से बिलो रहा है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 34,875, 34,875। हाफ क्यों किया, क्योंकि ये एसेट्स 180 डेज से बिलो रहा है, 180 दिन से कम उपयोग में रहा है। अब लगेगा ऑन, देखिए 4,80,000 में 4,80,000 माइनस 4,65,000 पे लग चुका है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये फुल रेट से लगेगा 15/100, ठीक है। ये बचेगा 15,000, 15,000 के 15, 15 225, यानी कि 2,250 रुपया हो जाएगा डेप्रिसिएशन। अब मैं इसे ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने के बाद मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ ऐड 37,125, ये हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोगों तक क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रही है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। अब फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा और इस पर डिस्कस करूँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस